भारतीय सनातन परंपरा बहुत पुरानी है। समय समय पर इस परंपरा का इतना आकर्षण रहा है कि देश की सीमाओं से बाहर विदेशी भारत में आकर भारतीय धर्म अपना चुके हैं और कई तो साधु सन्यासी बन गए। आज हम आपको ऐसे ही एक सन्यासी की कहानी बताएंगे जो एशिया के एक बड़े समृद्ध देश में पैदा हुए। वहाँ उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप करा और जब बिजनेस चल पड़ा और उनका करियर उछाल में था तब वो सब छोड़ छाड़ कर भारतीय सनातन के हो गए और बाबा बन गए। ये कहानी एक ऐसे युवक की जो 1984 में एक एशियाई देश में पैदा हुए जो कि बहुत आगे है, विकसित देश है। और जब खेल की दुनिया में और जो एक आम बच्चे और एक किशोर की दुनिया में चलता है, जो उनकी व्यवहार होता है, जो उनकी इच्छाएं होती है, वो भी सामान्य युवक उसी तरीके का हुआ। 20 साल की आयु में जब ज़्यादातर युवक अपनी नौकरी की तलाश करते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, करियर के लिए घूम रहे होते हैं, तो उस उम्र में आके उस युवक ने अपना बिजनेस जमा लिया। और बिजनेस भी कोई छोटा नहीं, 100 लोगों की एक कंपनी बनाई और वो बिजनेस चल पड़ा। फिर उन्होंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया और महिलाओं के जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उस बिजनेस में आए। और देखते ही देखते वो प्रोडक्ट इतने चले कि उस देश में उस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के 14 स्टोर्स की एक चेन बन गई। यानी कि 14 अलग अलग शहरों में वो स्टोर खुल गए। सब ठीक चल रहा था, युवा के पास पैसे आ रहा था, उनकी ज़िंदगी शानदार चल रही थी। वो खेल देखते थे, फुटबॉल में रुचि रखते थे और अलग अलग देशों में घूमते थे अपने दोस्तों के साथ। भारत भी घूमने आए। कुछ एनजीओस के साथ उन्होंने काम किया कुछ समय के लिए, कुछ उनको पैसा दिया, कुछ फंड्स दिए जहां उनको लगा कि जिन लोगों को ज़रूरत है, और वापस अपने देश लौट गए। ये सिलसिला चलता रहा। कोई 15 या 16 साल पुरानी बात है, वो युवा फिर से भारत आया और इस बार आया उत्तराखंड की भूमि पे, जहां मैं अभी खड़ा हूं। उत्तराखंड यानी देवभूमि में आया और यहां आके जब उन्होंने अलग अलग मंदिरों का दौरा किया, अलग अलग मंदिरों में गए, तो उनको लगा कि मेरा कुछ तो इस भूमि से नाता है, कुछ तो कनेक्शन है। कहते हैं मंदिरों में उस युवक को कुछ ऐसी वाइब्स मिली कि उनको लगा कि मेरा शायद पहले यहाँ कभी जन्म रहा होगा, मैं पला हूँगा, या मेरा कोई कनेक्शन, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन यहाँ है। और ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसने उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाया। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे युवक की जिसकी कहानी मैंने अभी आपको संक्षेप में बताई। उनका नाम है होशी टाकायुकी, जो उनका जापानीज नेम है, और उनका जो अब भारतीय नाम है वह है कुंभू महामुनि, बाबा कुंभू महामुनि उर्फ जापानी बाबा। आजकल बाबा भारत के दौरे पे हैं। अभी कांवड़ यात्रा चल रही थी, उसमें भी वो आए हैं, उन्होंने कांवड़ भी उठाई है। जापान एक ऐसा देश है जहां बौद्ध धर्म अपनाया जाता है, बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। और जब बौद्ध से वो सनातन धर्म को अग्निकार करने लगे, जब उसको उन्होंने सनातन धर्म को लिया, तो जाहिर तौर पे उनके आसपास के दोस्तों ने, सोसाइटी में अलग अलग लोगों ने वजह भी पूछी, जो उन्होंने बताई। और जो उन्होंने वजह बताई और जिस तरीके से वो सनातन को अपनाने लगे और शिव के वो अनन्य भक्त बने, उससे हुआ क्या कि उनके आसपास के माहौल में भी जो लोग थे वो भी इस धर्म के लिए आकृष्ट होने लगे। आज जापानी बाबा के पास 30 से ज़्यादा अनुयायियों की एक टीम है जो उनके साथ हमेशा चलती है, जो सनातन में विश्वास रखती है और भगवान शिव की पूजा करती है। सावन के इस महीने पे बाबा उत्तराखंड के दौरे पे हैं, हरिद्वार में हैं और अब निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर भी होने जा रहे हैं। तो आखिर क्या है बाबा के मन में, वो आगे क्या करना चाहते हैं? सुना है वो जापान में एक बहुत बड़ा शिव का मंदिर भी बनाना चाहते हैं। आखिर क्या होता है, क्या बदलता है किसी युवक के ऐसे हृदय में, क्या विचार आते हैं कि जब उसका करियर पीक पे चल रहा हो और वो सब छोड़ छाड़ के एकदम सन्यासी बन जाए? आखिर क्या ऐसा होता है? तो इन बाबा से मुलाकात कराएंगे मेरे सहयोगी पुलकित आपको हरिद्वार में।
भूर्भुवस्सुमः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इनका पुराना और जो अभी जापानी नाम है उनका नाम है ताकायुकी, और ये 20 साल पहले हिंदुस्तान आए थे वॉलेंटियर जो लोगों की सेवा के लिए। उसके बाद इनको बहुत ज़्यादा सनातन धर्म से और भी अधिक प्रेम हो गया। इन्होंने अपने घर को मंदिर बना दिया है वहाँ जापान में, और अभी ये पौंडीचेरी में भी मंदिर बना रहे हैं और यहाँ पे भी मंदिर बनाने का प्लान है। जैसे जैसे अनुयायी बढ़ेंगे तो हर जापान की स्टेट, जिसको प्रीफेक्चर कहते हैं, वहाँ पे हर जगह शिव जी की ब्रांच बोल रहे हैं, शिव जी का मंदिर बनाएंगे। 3000 इनके अनुयायी हैं जापानी जो अभी हैं। हाउसवाइफ भी है, स्टूडेंट भी है, कॉलेज के बच्चे भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं और बड़े बड़े नेता भी हैं। काफ़ी सारे लोग इनसे जुड़े हुए। हमें एक पौंडीचेरी में तो इन्होंने शुरुआत कर दी है, मैंने नहीं देखा है बट कर दी है, लेकिन यहाँ उत्तराखंड में भी ये कहीं पे अपना आश्रम बनाएंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है कि यहाँ मैं पैदा हुआ था। ये जो 7 आ रखे हैं सबको संस्कृत के मंत्र आते हैं और सबको ये सिखाते भी हैं। मंडलेश्वर के लिए अचानक इनको बुलावा आया है और ये यहाँ पे आज शिवरात्रि के दिन कोई प्लानिंग नहीं थी, ये हुआ है तो ये शिव जी का ही कोई बनाया गया सब है इनके लिए।